राधे राधे। कार्तिक मास के शुभ अवेला पर भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की अनुकंपा सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 5 नवंबर 2024 का दिन। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। भगवान सूर्यदेव आज सुबह 6:36 पर उदय होंगे और शाम को सूर्यास्त होगा 5:32 पर। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो होगा सुबह 11:42 से 12:26 तक। तो अभिजीत मुहूर्त एक सिद्ध मुहूर्त होता है, तो इस समय में किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। तो इसमें हम अपना कोई भी काम, शुभ काम जिसमें हम सफलता चाहते हो उसका हम अनुष्ठान कर सकते हैं बिना किसी पंडित से पूछे। आज का जो राहु काल है वो होगा दोपहर 2:48 से 4:10 तक। तो राहु काल की इस अवधि में अपना कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करें, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करें, ऐसा हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपितु राहु देव की प्रसन्नता के लिए इस राहु काल में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप हमें करना चाहिए। योगों में आज है अतिगंड योग, जो पिछले दिन से ही चला आ रहा है और वो उसमें रहेगा सुबह 11:26 तक और उसके आगे लग जाएगा सुकर्मा योग। तो जी हाँ, जो अतिगंड योग है वो एक बहुत ही अशुभ योग माना गया है और इस योग में किए गए कोई भी कार्य जो होते हैं वो बड़े ही कष्टदायी होते हैं, मतलब उनका कोई भी हमें शुभ फल नहीं मिल पाता है। और जो सुकर्मा योग है जो कि 11:26 के बाद लग जाएगा, तो सुकर्मा योग की ऊर्जाएं इस तरह की हैं दिन की कि ये एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। और इस योग में जिस किसी की भी कोई नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी नहीं है, तो वो अगर इस योग में अपनी नौकरी के लिए प्रयास करे तो उसको नौकरी की तलाश उनकी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह की ये ऊर्जाएं होती हैं, योग होता है। और आज नक्षत्रों में चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, वो उसमें रहेंगे सुबह 9:45 तक ही और उसके आगे चले जाएंगे मूल नक्षत्र में। तो मूल नक्षत्र भगवान केतुदेव का नक्षत्र है। तो जिन किन्हीं का भी मूल नक्षत्र अति मित्र नक्षत्र है तो वो आज के दिन इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़कर अपने जीवन में शुभत्व ला सकते हैं। कैसे? केतुदेव के मंत्रों के जप करके, सोमवार के व्रत रख के, भगवान शिव पर रुद्राभिषेक कर शिवलिंग पर जल अर्पण करके। इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो होते हैं निरुति देव। तो ओम निरुति देवाय नमः मंत्र का भी इन्हें जप करना चाहिए। इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है रेटिकुलेटेड रूट्स। तो ऐसे लोगों को कभी भी, छोटे छोटे पौधों को कभी भी उखाड़ना नहीं चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपितु अपने चारों तरफ एक छोटी सी नर्सरी बना लेनी चाहिए। और इस नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल होता है वो होता है मेल डॉग। तो इस नक्षत्र के लोगों को, जिनका भी अति मित्र है, मेल डॉग को इनको अपने घर में ये पाल सकते हैं और डॉग्स को इन्हें फीड करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस नक्षत्र का जो बर्ड सिंबल है वो होता है रेड वल्चर। तो रेड वल्चर का भी कोई भी एंटीक पीस, स्टैचू ये अपने आसपास रख सकते हैं। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है साल का पेड़। तो इन्हें और ब्लैक डामर, तो इन्हें इन वृक्षों को लगाना चाहिए, उन्हें जल देना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो इस तरह से इस नक्षत्र के ऑब्जेक्ट्स के साथ जुड़कर ये अपने जीवन में अपने अति मित्र को एक्टिवेट कर लेते हैं और अति मित्र के अपने जीवन में आ जाने से अपने जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मूल नक्षत्र के बारे में एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि मूल नक्षत्र जो है वो ऐसा नक्षत्र है, मूल ये गण मूलों का नक्षत्र है और इस नक्षत्र की एनर्जीज जो हैं वो बड़ी डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो मतलब जैसे भगवान श्री हनुमान जी, तो हनुमान जी मूल नक्षत्र में जन्मे थे, तो उनसे बड़ा डिस्ट्रक्शन करने वाला कौन होगा। जब वो छोटे से बालक ही थे तभी सूर्य को निकलने चले गए, तो ये भी एक तरह की डिस्ट्रक्शन ही थी, लेकिन अनचैनलाइज्ड थे। और उसके बाद जब वो माता सीता को ढूंढते हुए जब वो लंका में पहुंचे तो उन्होंने कितना बड़ा विध्वंस किया था वहां पर भी। तो इस नक्षत्र की ऊर्जाएं ऐसी होती हैं, चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली, नष्ट करने वाली, तहस नहस करने वाली। तो मूल नक्षत्र में मैं अपने सभी को बताना चाहूँगी कि इस नक्षत्र में आप अपने कोई भी आपका कोई लोन चल रहा है तो उस लोन की कोई भी रीपेमेंट आप इस नक्षत्र में अगर आप करते हैं
तो वो आपका लोन भी उसी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये ऐसा हमें कर लेना चाहिए और अपनी मतलब इस योग की, इस नक्षत्र की, इस ऊर्जा का हमें लाभ लेना चाहिए। थैंक यू। राधे राधे।